जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कभी भी ज्योतिष पंडितों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कभी किसी के चक्कर में मत पड़ो, ते अपने कर्म चंगे रखो, क्योंकि दुख आया है ना तो सुख जरूर आएगा। अगर दुख आया है तो समझ लो दुख के कारण आप भगवान परमात्मा गुरु महाराज आपके बुरे कर्मों से आपको मुक्त कर रहे हैं और आपको एक नए जीवन शैली में प्रवेश करवा रहे हैं। संगत जी, जब आपके कर्म पूरे कट जाएंगे ना, जब आपके साथ अच्छा होने लगेगा, पॉजिटिव फील होने लगेगा, समझो आपके कर्म कट गए। और संगत जी, गुरु जी तो नींबू की तरह निचोड़ते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ संगत जी। गुरु जी के जुड़ने के बाद ही मुझे बिग लॉस हुआ था, बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ था, लेकिन गुरु महाराज ने उसे ऐसे संभाला, चुटकियों में गुरु महाराज ने उसे निकाल दिया। अब मुझे पता ही नहीं है संगत जी कि मेरे कोई नुकसान भी हुआ था। गुरु महाराज वक्त के रहते रहते सब कुछ देते हैं संगत जी, सब कुछ देते हैं, लेकिन गुरु महाराज पे सिर्फ भरोसा रखना पड़ता है। गुरु महाराज के साथ हमें मिल के चलना होता है। तो आइए एक प्यारा सा सत्संग शुरू करते हैं गुरु जी के चरणों में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मीनाक्षी दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं अपना जो है शुक्राना सत्संग जो है शेयर कर रही हूँ। मेरा जो है पहले मैं अपना गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने अपने सत्संग के जो है शेयर किए हैं वो किसी और प्लेटफॉर्म पे पहले मैंने शेयर किए हैं। अब मुझे मैसेज आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैं बहुत टाइम से कोशिश करी थी एक्चुअली। मेरी जो लाइफ में है बहुत एक्सट्रीम लेवल की नेगेटिविटी है और मुझे ब्लैक मैजिक के भी सत्संग बहुत मिलते हैं कि ब्लैक मैजिक किया हुआ है। तो मैं गुरुजी बोल तो बहुत टाइम से रहे थे, लेकिन नेगेटिविटी के कारण मैं शेयर ही नहीं कर पा रही थी। मतलब अंदर से मुझे हो ही नहीं रहा था कि मैं शेयर कर पाऊँ। चलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग जो शेयर करती हूँ। मैं जो है बड़े मंदिर गई थी मैं कुछ टाइम पहले, मुझे भी याद नहीं है। तो वहां पर ना बाहर ना एक ना पापड़ वाला बड़े मंदिर के बाहर जो लोग जाते हैं देखा होगा, छतर पर वहां पे खड़ा एक बुजुर्ग से रहते, वो खड़े रहते हैं। तो मैं उनसे पापड़ ले रही थी तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने ना एक्चुअली ब्रेसलेट से ग्रुप डाला हुआ था। तो वो मुझे एकदम से बोलते कहते कि मेरे को ये चाहिए। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि मेरे पास अभी यही है। एक्चुअली मुझे भी वो ब्रेसलेट स्वरूप ड्रेस सोनीपत से एक आंटी ने कोरियर से भेजा था। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा अंकल जी मेरे पास यही है, एक ही है। मैं फिर देखती हूँ और मिलेगा तो मैं आपको दूंगी। तो मैं फिर घर आ गई। घर आने के बाद मतलब और टाइम निकल गया तो मुझे कहीं से जैसे अरेंज हुआ ही नहीं। अच्छा, फिर मैं उसके बाद एक बार और मैं गई वहां पे बड़े मंदिर बीच में, तो वो अंकल जी मुझे पापड़ वाले मिले नहीं, कोई और खड़े हुए थे वहां पे। फिर मुझे जब दोबारा से जाना हुआ तो मैंने उनको अंकल जी को देखा, तो मैंने अपना जो डाला हुआ था वही मैंने उनको उतार के दे दिया और मैंने उनको बोला, मैंने कहा इसको आप मतलब बेकदरी मत करना, ये गुरुजी है और आप उनको बहुत मतलब इज्जत देना। तो उन्हें बोला, कहते नहीं नहीं मतलब मैं इसको बेकदरी नहीं करूंगा, मतलब मैं पूरी रिस्पेक्ट करूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो बस मैं वहां से देके मैं चली गई। अच्छा, उसके बाद मुझे वहां से आपको पता है छतरपुर मेट्रो स्टेशन के लिए ऑटो चलते हैं। तो वहां पे एक आंटी जी मुझे मिले, रास्ते में हम बात करते हुए जा रहे थे उनसे। अच्छा, तो वो गुरुजी के पुरानी संगत हैं जैसे, तो वो काफी मतलब सत्संग वगैरह शेयर करते हुए जा रहे थे। तो उसके बाद हम मतलब गए और जब हम वहां पे मतलब ऊपर पहुंचे वहां पे मेट्रो स्टेशन में, उन आंटी जी का रूट भी मतलब जहां से मैंने जाना था मेट्रो से वहीं से ही सेम सेम था मतलब। तो हम वहां पे ऊपर पहुंचे, मैं फटाफट आंटी जी के पास वहां पे पहुंची। तो वहां पे हम मेट्रो के लिए वेट कर रहे थे। तो आंटी जी ने मुझे बोला, एक और आंटी जी ना वहां पे खड़ी हुई थी, उनके हाथ में ना गुरु जी का ब्लैक और व्हाइट चोले वाला स्वरूप उनके हाथ में था। तो आंटी और गुरु जी उस पर खूब मुस्कुरा रहे थे। तो आंटी ने मुझे बोला कि इशारा करके कि देखो गुरु जी। तो हम दोनों ने एकदम से बोला जय गुरु जी, मतलब हमने नमस्कार किया। तभी वो आंटी मतलब आंटी जी 30-32 साल की होंगी, वो एकदम से मेरे पास आए
और उन्होंने ना मुझे मतलब वो स्वरूप मुझे दे दिया। हाय मैं तो शॉक, एकदम से शॉक रह गई, मतलब कि कैसे मतलब ब्लेसिंग मतलब मुझे मिली, और आंटी ने मुझे मतलब गले लगा खूब प्यार से मतलब उन्होंने किया। और वो मेरे ख्याल से बड़े मंदिर से, उसमें स्वरूप में नीचे गुरुजी का आश्रम लिखा हुआ था, मेरे ख्याल से वो बड़े मंदिर से लाए थे। तो उन्होंने मुझे बोला, कहते कि ये स्वरूप लिया तो मैंने था, लेकिन ये आपके पास ही आना था। अच्छा, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मैं तो उन आंटी जी के साथ मतलब मेट्रो में गई, और वहां पे क्या कहते हैं, हम लोग थे, तो वो वैसे ही मेरे को हुआ, मैंने वैसे ही बोला उनको, आंटी जी को, कि ऐसे करके मतलब ब्रेसलेट का मैं वैसे बताने लगी कि सत्संग जिससे हमकी दी है। तो आंटी जी ने मुझे बोला, कहते कि जैसे वो पहली ब्लेसिंग होती है देनी नहीं होती। मैंने कहा चलो जो गुरु पा की मर्जी। फिर उन्होंने, आंटी ने ना अपना बैग चेक किया, मेरा हाथ खाली था, तो आंटी जी ने अपना मतलब बैग चेक किया, और उन्होंने मुझे उसके ऊपर ब्लैक कलर का ब्रेसलेट, उसमें ओम ओम बने हुए थे और जय गुरु जी लिखा हुआ था, और वो उन्होंने मुझे खाली हाथ से पहना दिया। तो मैं इसके लिए गुरु जी का लाख 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 गुना शुक्राना करती हूँ। मतलब गुरु जी ने अपना स्वरूप दिया, मुझे ब्रेसलेट भी दिया। हमारे गुरु पाप मतलब बहुत प्यारे हैं। मेरे को तो पता ही है, मैं तो इस लायक हुई ही नहीं हूँ। मतलब मुझे पता है अच्छे से कि मैं क्या हूँ, और गुरुपा इतने अच्छे हैं, वो बिल्कुल भी संगत में फर्क नहीं करते, पुरानी संगत नई संगत। तो गुरुपा हमें ब्लेस करते हैं। तो ये मेरा छोटा सा सत्संग है। और गुरुपा मुझे क्षमा कीजिएगा, मैंने कोशिश तो की, लेकिन मैं मतलब शेयर कर ही नहीं पा रही थी, काफी लेट भी हो गया। और बाकी मैं ये बोलूंगी कि हे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम लाख लाख कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। सारे संगत को, उनके सब फैमिली को, सब बच्चों को खुशियां ब्लेस कीजिए। और गुरुपा आपको नए साल की बहुत बहुत बधाई हो, पूरी संगत को बधाई हो। और जो भी अंकल जी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे, उनको भी खूब ब्लेसिंग देना गुरुपा। अब मैं मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग जो है विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक और प्यारा सत्संग हमारे बीच में, आंटी जी का काफी प्यारा सत्संग है, और खूब बहुत सारी ब्लेसिंग है गुरु जी की उस सत्संग में। गुरु जी सबको ब्लेस करते रहे। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि गुरु जी जो भी आपके सामने अरदास लगाए, आप प्लीज़ उसे ज़रूर ब्लेस करें गुरु जी, क्योंकि इस दुनिया में बहुत दुखी हैं, बहुत बहुत दुखी हैं सब के सब। तो संगत जी, गुरु जी आपके पास, गुरु जी के पास हम सब इसलिए जाते थे कि गुरु जी हमारी अरदास पूरी करता है। ये सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी नोएडा से, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मेरे ससुर अंकल को यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर है। साल 2017 से तब से परेशानियां जिंदगी में चल रही थी। इतना कष्ट हो रहा था उन्हें, कितनी बार ट्यूमर ऑपरेशन करके निकाला गया, पर गुरुजी से जुड़ने के बाद जब उनका संगत जी दिसंबर में फिर से ऑपरेशन हुआ, वो गए थे नॉर्मल चेकअप के लिए, पर संगत जी फिर ब्लैडर में 7-8 ट्यूमर आए। फिर वही टेंशन। हमने गुरुजी से अरदास लगाई कि ट्यूमर कैंसरस ना हो। संगत जी, गुरुजी की कृपा से कष्ट छोटे में ही कट गया। वो ट्यूमर निकाल दिए गए। बायोप्सी की रिपोर्ट में आया कि वो फैलने वाले नहीं है। बस अब मेरे ससुर अंकल को दवाई लगी। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लाखों बार शुक्राना मेरे मालिक। सेम डे गुरुजी ने मुझे पराठे बनाते वक्त साक्षात शिव रूप में दर्शन दिए। पराठे पर पूरी शिव आकृति और त्रिशूल दिख रहा था। जय गुरुजी। मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। मेरे पति अंकल आउट ऑफ इंडिया गए थे अपने बिजनेस के काम से। वहां पर उन्होंने एक वोडा के नाम से एक बाइक बुक की। जैसे यहाँ पर ओला बाइक चलती है, वैसे वहां पर वोडा चलती है। वो ड्राइवर के साथ जैसे हाईवे पर पहुंचे, वो बाइक अटक अटक कर चलने लगी। संगत जी, हाईवे पर व्हीकल इतनी तेजी से चलते हैं, आप लोग जानते ही हैं। वहां से दूसरा कोई कन्वेंस मिलना मुश्किल था। मेरे पति अंकल टेंशन में आ गए। जहां उन्हें पहुंचना था, वहां से वो जगह 4-5 किलोमीटर दूर थी। उन्होंने गुरुजी का मंत्र जाप किया।
फिर वो बाइक डेस्टिनेशन पर जाकर ही रुकी। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और मेरी बेटी पर इतनी कृपा बरसाने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं भूल जाती हूँ वो मेरी नहीं आपकी बेटी है। उसका मार्गदर्शन यूं ही करते रहना मेरे मालिक। संगत जी गुरु जी, मुझसे सत्संग बोलते वक्त कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। सब पर यूं ही अपनी कृपा बरसाए रखना। आपने हाथ पकड़ा है, कभी छोड़ना नहीं। कौन से पुण्य कर्म से आपका साथ मिला है। जो अंकल मेरा ये सत्संग शेयर करते हैं, उनके परिवार और उन पर भी अपनी कृपा, अपनी ब्लेसिंग यूं ही बरसाए रखना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और आप न्यू नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि संगत करने वाले का भी भला, तो सत्संग सुनने वाले का भी भला। तो सत्संग आप करिए भी और सुनाइए भी, क्योंकि सबका भला होना है। गुरु जी सबका भला करेंगे। वो कहते हैं ना, कर इबादत कर तू बंदे, आह गल बन दी है, हाँ गल बन दी है, किसे दी अज बन दी है, किसे दी कल बन दी है। तो संगत जी, इबादत करो, जरूर आपकी गल बनेगी। जरूर गुरु जी अरदास पूरी करेंगे। सत्संग को एंड तक सुन के कमेंट करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।